नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ रिया सिंह। बिहार में भूमि और बालू माफियाओं के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई की तैयारी पूरी होती दिख रही है। सरकार और जांच एजेंसियों ने 20 बड़े भूमि और बालू माफियाओं की सूची तैयार कर ली है, जिन पर करोड़ों रुपए के अवैध संपत्ति खड़ी करने का आरोप है। इन माफियाओं की जमीन, बालू घाट और बेनामी संपत्तियों पर जल्द बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सवाल यह है कि क्या इस कार्रवाई से माफिया राज की कमर टूटेगी? किन बड़े नामों पर गिर सकती है कानून की गाज? और क्या यह अभियान बिहार में कानून व्यवस्था की तस्वीर बदल पाएगा? बताएंगे सारी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के विभाग ने सक्रिय 20 भूमि और बालू माफियाओं की एक स्पेशल लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट को आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू को सख्त कार्रवाई और उनकी अवैध संपत्ति जब्त करने के लिए सौंपा गया है। सरकार ने इन चिन्हित माफियाओं की करीब 55 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति को जब्त करने के निर्देश दिए हैं। इस लिस्ट में 8 भू माफिया और 12 बालू माफियाओं के नाम शामिल किए गए हैं। ये कदम राज्य में अवैध भूमि कब्जा और बालू के अवैध खनन को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए उठाया गया है। यहाँ से ये तो तय है कि सम्राट अब किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। साफ संकेत दे दिया है कि बिहार में कानून से ऊपर अब कोई नहीं होगा, चाहे वह भू माफिया हो, बालू माफिया हो या फिर सिस्टम के अंदर बैठकर उन्हें संरक्षण देने वाले लोग, सब पर एक साथ कार्रवाई की तैयारी है। इस कड़ी में बिहार में सक्रिय माफियाओं की एक विस्तृत सूची भी तैयार कर ली गई है, जिसमें बड़े और प्रभावशाली नाम शामिल बताए जा रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में बिहार के कई इलाकों में भूमि कब्जा, अवैध बालू खनन और जबरन वसूली जैसे मामलों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। माफियाओं ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली थी कि आम लोग डर के साए में जीने को मजबूर थे, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। सम्राट के सख्त रुख के बाद प्रशासन और पुलिस को खुली छूट मिल गई है कि वे बिना दबाव के कार्रवाई करें। यही वजह है कि माफियाओं की सूची तैयार होते ही सियासी और आपराधिक गलियारों में खलबली मच गई है। गृह मंत्रालय द्वारा सौंपी गई इस लिस्ट में अपराधियों का पूरा ब्यौरा दिया गया है। 8 भू माफिया हैं, जिनकी सूची में पटना के पिंकू यादव उर्फ टिंकू यादव का नाम प्रमुखता से शामिल है, जो आरजेडी के पूर्व विधायक रीतलाल यादव के भाई हैं। इसके अलावा पटना से अश्विनी कुमार, पारस राय, राजबल्लभ कुमार और संजय डॉन के नाम हैं। दरभंगा से रिजवान उर्फ राजा, कैमरू से वीरेंद्र प्रसाद बिंद और आरा से कामाख्या सिंह को भी भू माफिया के तौर पर चिन्हित किया गया है। प्रशासन अब इन सभी की संपत्तियों की जांच कर उन्हें जब्त करेगा। बालू माफियाओं की लिस्ट में कुल 12 नाम शामिल हैं, जिनमें पटना के राम प्रवेश सिंह, विष्णु दयाल सिंह और विदेशी राय के नाम दर्ज हैं। बांका जिले से विभीषण यादव, छोटू यादव, नीतीश यादव, संजय यादव, बादल यादव और आजाद यादव पर शिकंजा कसा है। तो ये सारे नाम अब कानून के चपेट में हैं और अब बचकर जाना इनके बस की बात नहीं है। इस सूची में शामिल लोगों की करोड़ों की संपत्ति की जांच की जा रही है। बेनामी जमीन, अवैध बालू घाट, महंगे मकान और शेल कंपनियों तक की पड़ताल हो रही है। संदेश साफ है, जो भी अवैध तरीके से कमाई करेगा उसकी संपत्ति जब्त होगी और उसे कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। सम्राट का ये रुख बताता है कि अब सिर्फ फाइलों में कार्रवाई नहीं होगी, जमीन पर असर तुरंत दिखेगा। सबसे अहम बात तो ये है कि सम्राट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई ज्यादा हवाबाजी करने की कोशिश करेगा, ताकत या सियासी पहुंच दिखाने की प्रयास करेगा, तो वह अब बच नहीं पाएगा। न तो नाम चलेगा, न पहचान और न ही दबाव। ये सख्ती सिर्फ माफियाओं के लिए नहीं, बल्कि उन अफसरों और नेताओं के लिए भी एक चेतावनी है जो परोक्ष रूप से सिस्टम को बढ़ावा देते रहे हैं। लिस्ट में रीतलाल यादव के भाई जैसे बड़े राजनीतिक नाम होने से ये तो साफ है कि सरकार किसी भी दबाव में आए बिना कार्रवाई के मूड में है। ईआईयू अब सभी 20 माफियाओं की कुल 55 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को जब्त करने की कानूनी प्रक्रिया को अंजाम देगी। बिहार में माफियाओं के खिलाफ शुरू हुआ ये अभियान अब निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। सम्राट के सख्त तेवरों ने साफ कर दिया है कि अब न कोई ढिलाई होगी और न ही किसी तरह की रियायत।
जमीन, बालू और अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसने की तैयारी पूरी है। अब देखना होगा और कितने नाम आगे आएंगे और कैसे सबकी खटिया खड़ी होगी। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।